कर्नाटका गुलबर्गा शहर में जनता दल सेक्युलर पार्टी के जिलाई सदर बलराज गुत्तेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुए कांग्रेस पार्टी के वोट बचाव के ताल्लुक से मुनक्किदा प्रोग्राम में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के कहे अल्फाज हद से ज़्यादा वोटिंग करके उनको 2019 के एमपी इलेक्शन में हराने वाली बात पर बलराज गुत्तेदार ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मशवरा दिया कि गुलबर्गा के मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधा कृष्णा दोड्डमनी जो खड़गे जी के साले और दामाद लगते हैं उनको रिज़ाइन करवाने खुद उनको इलेक्शन लड़ाने की सलाह दी। बलराज गुत्तेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और कई मुद्दों पर अपने तासुरात पेश किए। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। नमस्ते सभी माध्यम लोगों को। आज मैं आपके सामने आने की वजह यह है कि बेंगलुरु में अभी जो समावेश के रूप में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतदान में गफला हुआ है, प्रॉपर टाइप ऑफ ये मता नहीं हुआ बोल के जो है ना वो आरोप लगाया है एसीसी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और तमाम उनका कांग्रेस का नेतागण। मैं इस आरोप को दूसरा आप बात करने का कोई मैटर नहीं है बोलकर ऐसा एक आरोप जो है पब्लिक के सामने लाने का एक कांग्रेस पार्टी का कोशिश कर, इससे उनको पार्टी को डैमेज होता बोल के उनकी खबर भी नहीं है। फिर यहाँ पर आपका हार ऐसा हुआ बोल के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी ने बोले हैं 2019 में मेरे को भी ऐसे स्वतंत्र मतदान करके वोटिंग किया गया है इसलिए मैं हारा हूँ बोल के बोले से। तो अभी उनका साले साहब जो राधा कृष्ण साहब है कैसे जीते बोलकर मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। और वही आपको जब हारते हो तब ये बात आता है तो तभी बोलना था ये बात, अब तक छुपाए क्यों गया? और आधार को आप लिंक करने के लिए आप क्यों दबाव नहीं डाल रहे सरकार के ऊपर? आज आपका हुकूमत कितना राज्य में, आज कांग्रेस पार्टी 150 साल रईस वाला पार्टी, आज का पार्टी का हाल क्या हो गया वो उसके बारे में आप चिंता करना छोड़कर ये माइन्यूट बात जो है इतना बड़ा पोस्ट में होते हुए साहब बोलना नहीं चाहिए था, क्यों बोले बोल के एक प्रश्न उद्भव होता है। ये प्रश्न अगर सच्ची में आप बोल रहे बोले तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार है, बोले तो आपका साले साहब को राजीनामा देकर फिर से चुनाव के लिए ठहरो बोलो, तब पता चलता है कौन सा मत क्षेत्र में कितना सच्चाई जो वोटिंग गिरा है और कौन जीत के आएगा बाहर बोल के उसका सत्यांश बाहर आता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारा कलबुर्गी नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से 53,000 वोट आपको हाईएस्ट मिला है। यहाँ पर आपको एमएलए चुनाव से भी ज़्यादा वोट एमपी में आए, तो वहाँ घपला का नहीं हुआ बोल के क्या गारंटी देते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि छोटा इलेक्शन में ज़्यादा मतदान होता है, जो एमपी इलेक्शन में कभी भी एमएलए इलेक्शन से भी कम एवरेज का हर जगह देखे सो हम लोग देख रहे हैं। इधर दूसरा तालुका आप लोग कंपेयर करो, एमएलए इलेक्शन से भी कम वोटिंग हुआ है। तो वही नॉर्थ मत क्षेत्र में आपको 5,000 से 10,000 जो वोट जो है ना कैसा जास्ती हो गया, इसका उत्तर देना चाहिए, तब घपला नहीं होता। इसलिए आपका पीठ आप पहले देखना बोल के मैं हर इसमें क्यों बोलता हूँ, बहुत सारा विषय है उसके बारे में आप चर्चा करो। आज संयुक्त कर्नाटका पेपर में देख रहे हम 150 जो है अत्याचार और जो है दरोड़ा और जो दुनिया का लूटपाट हो रहा है, इसके बारे में जो है उसके बारे में एक तो स्टेटमेंट दे रहे आपके कोई भी लीडर लोग, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? चुन के आने के बाद ख़त्म, लोग नहीं दिखते, हारने के बाद ये बात तभी बोलना था ये गद्दारी हुआ इसलिए मैं हारा बोल के आप घोषणा करना था। इंक्वायरी बिठाओ, इलेक्शन कमीशन को आप इल्ज़ाम डाल रहे बोलते, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टीगण को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है ना मतदान करे, सो हम सभी लोगों को मालूम है ये प्रक्रिया उनका सिस्टम में उन्हें करते आ रहे हैं। तो साबित करो, आप बोल रहे बोलो तो साबित करके प्रूव करो, नहीं हो रहा बोलो तो यहाँ के उदाहरण लो, आपके क्षेत्र यहाँ पर राजीनामा देके फिर से लड़ो, देखेंगे सत्य बाहर आना चाहिए, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार जो है ना उनके पास विषय नहीं है बात करने के लिए, डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी विषय नहीं है, इसके लिए लोगों को गुमराह करने के काम कांग्रेस पार्टी का तभी नेतागण कर रहे हैं। राहुल गांधी का कार्यक्रम एक वेस्ट कार्यक्रम है,
चुप्पी पैसे लोगों का बहाकर सरकार का पैसे उधर सब ट्रैफिक जाम, ये सब जो है ना वेस्ट काम करने का कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो छोड़कर आज किसानों को हमारे पास रसागोबर नहीं है। आपके माध्यम से मैं लास्ट टाइम बोला, केरला को रसागोबर सप्लाई कर रहे, कर्नाटक में नहीं है देने के लिए, केरला को क्यों दे रहे भाई? किसी लिए दे रहे? हमारे को पहले फुलफिल करो, बाद में दे दो। हमारा पास ही नहीं मिल रहा बोल के हम लोग आरोप करके तो स्ट्राइक डाल रहे। स्ट्राइक क्या कर रहे हैं? आप इधर नहीं देने की वजह से केरला को सप्लाई कर, इसके बारे में कुछ है बात करने के लिए? नहीं। डेवलपमेंट के बारे में क्या है? कितना रोड़ा बनाए, कितना कैनाल बनाए, कितना डैमा बनाए, कितना तालाबे बनाए, बताओ। आज पूरा डेवलपमेंट जीरो हो चुका है। 5 गारंटी भी सही नहीं पहुंच रहा है, लोग परेशान हैं। वो परेशानी को कैसे हल करने का समावेश करना, ये छोड़कर मेरा वोटिंग गद्दारी हो गया है, मैं वो हो गया, मैं 10 साल पहले ऐसा हार गया, ये कहानी सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। वक्त बचाने का काम आप कर रहे हो और आपका ही पार्टी का आज 3 राज्य में खाली ऐसे ही आप लोग समावेश करते गए तो वो 3 राज्य भी आगे आने वाले दिन में नहीं बचेंगे। ये बात मैं बोलते मेरे को बात करने की इजाज़त देने के लिए सभी माध्यम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नमस्ते। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अज़ीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.